हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉट पीएससी। नॉट पीएससी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव सर लेकर आया हूं आपके लिए द अरुणाचल टाइम्स की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस है। आज का डेट यानी कि 27 जुलाई 2026। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट खबरें। न्यूज़ एनालिसिस करते हैं फ्रॉम अरुणाचल टाइम्स। ठीक है, तो 27 जुलाई 2026 का पहला खबर है कि द बॉर्डर विलेजेस एज द फर्स्ट लाइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये कौन बोल रहे हैं? आपका गवर्नर साहब, गवर्नर के टी पटनायक जी बोल रहे हैं बॉर्डर विलेजेस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए, देखने को तो ये बहुत ही सिंपल न्यूज़ दिखेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि ये जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अरुणाचल के जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पटनायक जी, तो वो कारगिल विजय दिवस के इवेंट में आपके जो रूपा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे एम्फोसाइज किए कि जो बॉर्डर विलेजेस है, जो भी गांव आपके बॉर्डर एरियाज में हैं, वो देश के प्राइमरी स्ट्रेंथ है, सबसे प्राइमरी विलेजेस है, ना कि ठीक है, ये जो बॉर्डर विलेजेस है ये देश के सबसे मुख्यतर स्ट्रेंथ या शक्तियों में माना जाएगा ये विलेजेस को, रादर देन जस्ट द लास्ट विलेजेस। ऐसा नहीं है कि ये जो गांव है ये सबसे आखिरी के गांव है या लास्ट विलेजेस है, फ्रिंज एरियाज में है, ऐसा नहीं है। लेकिन जबकि ये आपका बॉर्डर विलेजेस देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोलते हैं? देखिए, ये जो बात ये बोल रहे हैं, इससे हाईलाइट होता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। किस चीज़ का? इन गांवों का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, एक्सपांडिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, ताकि इन गांव में बेटर मतलब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह हो, रोड कनेक्टिविटी, जो रास्तों का कनेक्शन है वो अच्छी तरह बने, डिजिटल पेनिट्रेशन हो, और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की नज़रों से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया चाइना बॉर्डर का हिस्सा है। अब देखिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम आया है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इस खबर को देख सकते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इनफैक्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश की किबितु विलेज से ही लॉन्च हुआ था। इट वाज लॉन्च्ड, ये कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च्ड ऑन 10th अप्रैल। ठीक है, आई थिंक 10th अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 10 अप्रैल 2023 में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह किबितु विलेज से इसको लॉन्च करते हैं। और इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में आपका ये टारगेट रखा गया है, क्या टारगेट रखा गया है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान है ताकि 455 रिमोट विलेजेस को डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत 455 जो रिमोट बॉर्डर विलेजेस है, ठीक है, रिमोट विलेजेस को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और ये इंप्लीमेंट होगा ऑलमोस्ट 11 डिस्ट्रिक्ट, देश के इंपॉर्टेंट 11 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन। और दूसरा, आपका बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, डिजिटल पेनिट्रेशन हो, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जीएस पेपर 3 में ओवरऑल आप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आइए देखते हैं अगला न्यूज़। तो अगला न्यूज़ क्या है? लेट अस सी। This is the second news that दोसिंग कुमकू क्लीन एंड ग्रीन विलेज मिशन इनॉग्रेटेड। देखिए, आई अपोलोजाइज अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ होता है, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एज पर एज आई नो, दोसिंग कुमकू, ठीक है, दोसिंग कुमकू कह रहे हैं, दोसिंग कुमकू क्लीन एंड ग्रीन विलेज मिशन इनॉग्रेटेड। तो ये क्या मिशन है? ये जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट, इकोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी जरूरी है। तो क्या बोल रहे हैं? देखिए, दोसिंग कुमकू जो है क्लीन एंड ग्रीन विलेज मिशन, इसको इनॉग्रेट किया गया बोलिंग सर्कल ऑफ सियांग डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि एक नया बेंचमार्क सेट हो गया रूरल सस्टेनेबिलिटी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यानी कि जो रूरल एरियाज है वहाँ का एनवायरमेंट जो ग्रीन कवर है वो बना रहे, इस क्षेत्र के लिए ये आपका मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रास रूट इनिशिएटिव है जो ऑपरेशनलाइज करता है एनवायरमेंटल मैंडेट, जो कि पक्के डिक्लेरेशन 2047 के लिए काफ़ी जरूरी है। तो ये क्या है पक्के डिक्लेरेशन? इफ वी सी, ये इंडिया का पहला स्टेट लेवल क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट की तरह हम देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ये जो है वी कैन से पक्के डिक्लेरेशन इज इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश ने कमिट किया, तो फर्स्ट स्टेट लेवल वी कैन से स्टेट लेवल क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट मेड बाय अरुणाचल प्रदेश, ताकि रेजिलियंट अरुणाचल प्रदेश
बनाया जा सके बाय 2047। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट लेवल क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वी कैन से। तो अरुणाचल प्रदेश आपने कुछ टारगेट्स रखे हैं जो ये डिक्लेरेशन में कहते हैं। ठीक है, जो अरुणाचल की सरकार है 2047 तक रेजिलिएंट अरुणाचल प्रदेश बनाने की मकसद से कुछ टारगेट किए हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट किए हैं ताकि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। तो इसमें से आपको याद रखना है कि ये एमिंग फॉर अ रेजिलिएंट अरुणाचल प्रदेश बाय 2047, इसमें कोर पिलर्स पंच धारस है। ठीक है, तो इसमें 5 कोर पिलर्स है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पंच धारस। 5 टारगेट लिए गए हैं पक्के डिक्लेरेशन में। ठीक है, पंच धारस या फिर 5 वी कैन से 5 कोर गोल्स, ऐसा भी बोल सकते हैं 5 कोर गोल्स। तो इसमें क्या क्या गोल निर्धारित किए गए हैं इफ वी सी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हेल्थ एंड वेलबींग, लाइवलीहुड एंड ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को फॉरेस्ट ग्रोथ पे काम करेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, देन वी कैन से एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हेल्थ एंड वेलबींग, लाइवलीहुड्स एंड ग्रोथ। ठीक है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हेल्थ एंड वेलबींग, लाइवलीहुड एंड ग्रोथ, वुड एंड ग्रोथ। तो इस तरह से आपके 5 टारगेट्स है। ठीक है, लाइवलीहुड एंड ग्रोथ है और 2 टारगेट्स है जैसे कि आपका डिजास्टर रेजिलियंस एंड कोलैबोरेटिव एक्शन। तो डिजास्टर को लेके भी डिजास्टर रेजिलियंस एंड कोलैबोरेटिव एक्शन। ठीक है, कोलैबोरेटिव एक्शन। तो ये जो 5 गोल्स है, यही पंचधारा गोल मिला के आपका पक्के डिक्लेरेशन में कहा गया है कि हम लोग ये 5 गोल्स को अचीव करके हम एक रेजिलिएंट अरुणाचल प्रदेश बनाएंगे। मतलब रेजिलिएंट इन द सेंस क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट अरुणाचल प्रदेश बाय 2047, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का लक्ष्य है। ठीक है, और इसी पक्के डिक्लेरेशन के अंतर्गत ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि ये जो पहला गोल है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसको लेके आपका हम अटेन कर सके इस गोल को। तो यही जो दोसिंग कुमकू क्लीन एंड ग्रीन विलेज मिशन है, ये पक्के डिक्लेरेशन का जो पहला गोल है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसको लेके आपका एनवायरमेंट फॉरेस्ट, ये भी बोल सकते हैं हेल्थ एंड वेलबींग, क्योंकि साफ विलेजेस होंगे, साफ गांव होंगे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ अच्छी तरह होगा तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, हेल्थ एंड वेलबींग भी रहेगा, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट भी आपका सुरक्षित रहेंगे। तो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए भी ये मिशन काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, सो इट एनफोर्सेस द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 विलेज लेवल। गांव के लेवल पे ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को भी इंप्लीमेंट करने का ये एक अच्छा मिशन है। ठीक है, क्या क्या किया जाएगा इस मिशन में, क्या क्या किया जाएगा, की इंटरवेंशंस वुड बी प्रोवाइडिंग डुअल पर्पस बैम्बू डस्टबिन, दो तरह का बैम्बू डस्टबिन आपका यूज किया जाएगा। और देखिए बैम्बू डस्टबिन, प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, बैम्बू के डस्टबिन बनाए जाएंगे। ओके, तो इंक्लूड प्रोवाइडिंग डुअल पर्पस बैम्बू डस्टबिन। डुअल पर्पस यानी आपका जो वेट वेस्ट है उसको अलग से रखे जाएंगे, ड्राई वेस्ट को अलग किया जाएगा ताकि सारे हाउस होल्ड में इसको करवाया जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट प्रोविजंस टू ऑन स्ट्रे लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो कुछ जो लाइफ स्टॉक है, जो जानवर है, स्ट्रे डॉग्स है वगैरह, तो इन लोग को लेके आपका स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन लगाया जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया इफ वी सी, एनफोर्स करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वर्मी कंपोस्टिंग आपको पता है अर्थवर्म की मदद से, अगर हम जो खाद बनाते हैं ना अर्थवर्म की मदद से, जो नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करते हैं, जो खाद वगैरह बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो ये एनफोर्स किया जाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बनाया जाएगा और जिससे कि एक्टिवली ट्रांजिशन किया जाएगा इनटू अ प्लास्टिक फ्री कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि हम प्लास्टिक फ्री समाज बना सके इस गांव में, और दूसरा कि आपका हेल्थ एंड वेलबींग भी बना रहेगा, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो पक्के डिक्लेरेशन का याद कीजिए, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड हेल्थ एंड वेलबींग ऑटोमेटिकली यहाँ अचीव किया जा सकता है इफ दिस मिशन इज सक्सेसफुल। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला न्यूज, मिशन जल रक्षा एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज सक्सेस। तो ये भी जीएस पेपर 3 वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, मिशन जल रक्षा कैंपेन लेड टू 2 मीटर ग्राउंड वाटर राइज इन छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इस मिशन की वजह से, ठीक है, तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग अचीव कर पाए, जिससे बारिश का पानी इतना जमा हो गया कि ग्राउंड वाटर जो लेवल जो नीचे गिर गई थी छत्तीसगढ़ में, वो 2 मीटर तक उठ गया है। ठीक है, 2 मीटर तक उठ गया है। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया है दैट हाईली सक्सेसफुल आउटकम निकला है किसका, मिशन जल रक्षा इनिशिएटिव का, जो कि कैच द रेन कैंपेन के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है, जिससे कि ऑलमोस्ट 2 मीटर तक का 2.04 मीटर राइज हुआ है एवरेज ग्राउंड वाटर लेवल, कहां पे, रजनंदगांव डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
तो आइए देखते हैं इस मिशन के बारे में। तो अबाउट मिशन जल रक्षा, ये जीआईएस मैपिंग यूज करती है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज करती है और एक्वीफायर को मैनेज किया जाता है। एक्वीफायर्स यानी कि अंडरग्राउंड में जो ग्राउंड एरियाज में जहाँ जहाँ पानी जमा रहती है उस एरियाज को एक्वीफायर बोलते हैं। तो एक्वीफर को भी मैप किया जाता है, साइंटिफिकली प्लान किया जाता है कि कहाँ पे कितने एक्वीफर्स है, ठीक है। जीआईएस मैपिंग किया जाता है और उस हिसाब से लैंड की जो कैपेसिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए ऑलमोस्ट 60,000 से भी ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन और रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए गए हैं अक्रॉस 662 विलेजेस, ठीक है। तो इस मिशन के अंतर्गत ये सारा काम हुआ है और जिसका नतीजा ये है कि काफ़ी अच्छा से ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन हुई है, ठीक है। तो इट कन्वर्टेड ओवर 500 डेड बोरवेल्स। तो कुछ बोरवेल्स थे जो आपका काम नहीं कर रहे थे, ये आपका इसको कन्वर्ट कर दिया 500 से भी ऊपर ज़्यादा बोरवेल्स को इनटू एक्टिव रिचार्ज शाफ्ट, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर अब यहाँ रिचार्ज होती है इन बोरवेल्स में एंड सेट अप मोर देन बहुत 600 भी ज़्यादा 600 से भी ज़्यादा मतलब 600 से भी कई गुना ज़्यादा आपका इंजेक्शन वेल्स बनाए हैं। 1700 प्लस मिनी पर्कोलेशन टैंक्स बनाए हैं, ठीक है, जहाँ पे जो बारिश का पानी है वो पर्कोलेट करके जमा हो जाएगी। और जियो टैग किया गया है ऑलमोस्ट 2500 वाटर बॉडीज को, ठीक है, जियो टैग किया गया है। तो देखिए इतना अच्छा इनिशिएटिव है, इसी के कारण इसी का नतीजा है कि ग्राउंड वाटर लेवल अब रिचार्ज हो रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला न्यूज़। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा ये मिशन जल रक्षा एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में। देन वी विल सी अबाउट रेन रन हेल्ड ऑन कारगिल विजय दिवस, ठीक है। तो रेन रन ये क्या है और कारगिल विजय दिवस क्या होता है, लेट अस सी। तो अरुणाचल प्रदेश के होम मिनिस्टर मना नातुंग जी ने आपका कारगिल विजय दिवस रेन रन को ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे, आईजी पार्क जो है, इंदिरा गांधी पार्क, द फेमस आईजी पार्क फ्रॉम इन ईटानगर। तो आईजी पार्क ईटानगर से आपका लॉन्च किया गया था ये कारगिल विजय रेन रन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। सबसे पहले तो हमको याद रखना है कि ऑन द रन, ये जो रन है, ये जो दौड़ है, ये कॉमेमोरेट करती है क्या 27th एनिवर्सरी ऑपरेशन विजय का। तो ऑपरेशन विजय जो है 1999 का एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल वार का एक ऑपरेशन है लेड बाय इंडियन आर्मी, ठीक है। तो उसी को कॉमेमोरेट करते हैं। कारगिल की जो युद्ध में हमारे इंडियन आर्मी के जो पर्सनल है, इन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, बहुत सारे लोग, और इसी जो 27वें एनिवर्सरी है ऑपरेशन विजय का, इसी को ऑनर करते हुए जो हमारे जवान हैं इनके सुप्रीम सेक्रीफाइसेस को ऑनर करते हुए जो आर्मी पर्सनल दिए हैं, कहाँ पे, कब, 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसी को याद करते हुए, इसी की 27वें एनिवर्सरी को मनाते हुए हमने ये रन ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। तो इट वाज ऑर्गेनाइज बाय स्टेट्स यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट। और ये इवेंट में क्या क्या था, इवेंट में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के रेस कैटेगरीज थे जो एनकरेज करती है वाइड स्प्रेड सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो ये बहुत ही अच्छा इवेंट है, सिटीजन पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया था, तो याद रखिएगा। चलिए, छोटा सा न्यूज़ है, लेट अस सी द नाउ नेक्स्ट न्यूज़। ओके, तो कॉमनवेल्थ गेम्स, हमें पता है कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में मीराबाई चानू ने जीत हासिल की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में चल रहे हैं, मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल सिक्योर किया, किसमें, वेमेन के 48 kg कैटेगरी में। सो हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ मीराबाई चानू। चलिए, तो मीराबाई चानू जी, शी डोमिनेटेड हर कैटेगरी विद अ टोटल लिफ्ट ऑफ 190 kg। तो टोटल कितना लिफ्ट किए, कितना वजन उठाए, 190 kg, 85 kg स्नैच और 105 क्लीन एंड जर्क। तो क्लीन एंड जर्क में जब उठाया जाता है और ऐसे ऊपर किया जाता है आपका, तो उसमें 105 kg ने उन्होंने वेट उठाए और ये ब्रेक कर दिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड है दोनों कैटेगरीज में, एक तो स्नैच कैटेगरी में और क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में। बोथ द क्लीन एंड जर्क कैटेगरी एंड द टोटल लिफ्ट मार्क, दोनों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए मीराबाई चानू जी। ओके, सो प्राइड मोमेंट फॉर अस एंड रिमार्केबली शी डिड दिस डिस्पाइट अ नी इंजरी। ये ध्यान में रखना है कि उनको घुटने में चोट थी, घुटने में उनको इंजरी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और रेजिलियंस दिखाते हुए उन्होंने 2 दिनों तक अपना खाना और पानी को रेस्ट्रिक्ट कर लिया ताकि ये 48 kg कैटेगरी वेट कट में शामिल हो सके, ठीक है। सो इनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, अगर आप आज मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है।
ठीक है, कोई भी आपके सिलेक्शन को में बाधा नहीं बन सकती। ठीक है, अगर जब तक आप अपने आप का जो एकदम बढ़िया बेस्ट वर्जन जो है वो मेहनत और रेजिलियंस के साथ आप आगे लेके चलेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम मीराबाई चानू जी। चलिए, सो आज का अगला सवाल अगला न्यूज देखते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। ये काफी न्यूज में था। ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। मेनली जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमें पता है नीट पेपर लीक का को लेके काफी बवाल मचा एंड इन दैट कंटेक्स्ट आवर एजुकेशन मिनिस्टर हैड रिजाइंड। ठीक है, तो सीजेपी प्रोटेस्ट एंड जो सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक है उसमें पहली ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई थी। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट में जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 रखा गया था, ये सर्कुलेट किया गया लोकसभा के मेंबर्स को, जिस आफ्टर द 36 डे नेशन वाइड प्रोटेस्ट ओवर द नीट पेपर लीक। तो 36 दिनों का ये प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट अब ये कानून लाई, ये बिल पेश किया है जिसमें कि जो पेपर लीक करने वाले हैं या जो भी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स या इलीगल काम करते हैं रिगार्डिंग इन दिस एग्जामिनेशन, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो क्या क्या सजा दी जाएगी, लेट अस सी सिग्निफिकेंस। स्ट्रिक्टर इंडिविजुअल पेनल्टीज, तो इंडिविजुअल टर्म्स में क्या क्या दिया गया है। प्रोपोज जेल टर्म्स फॉर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन पेपर लीक। जो भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अगर पेपर लीक में पकड़ा जाता है तो उनका जेल टर्म पहले मिनिमम 5 साल था, अभी इसको 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। आर इंक्रीज टू अ मिनिमम ऑफ 5 to 10 years with a fine of up to 50 lakhs। अगर कोई पेपर लीक करवाने में इन्वॉल्व होता है कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल, तो उसको 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और 50 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। दूसरा हो गया ऑर्गेनाइज क्राइम टारगेटिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट, जो आपका सिंडिकेट जो ग्रुप में काम करते हैं मिलके जो पेपर लीक करवाते हैं, तो उनको मिनिमम जो जेल का सजा है वो 7 सालों की होगी और जो फाइन है वो अप टू 10 करोड़ तक का फाइन होगा। ठीक है, इस मतलब ये बिल ये कहता है। दूसरा 2 और प्रोविजंस कहता है कि फास्ट ट्रैक जस्टिस होगी। ठीक है, तो बहुत जो अगर ऐसा क्राइम पकड़ा जाता है तो जल्दी से जल्दी आपका न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी विद द हेल्प ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ठीक है, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल भी, दोनों में, स्टेट और यूटीज में, दोनों में डेजिग्नेट किए जाएंगे स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट जो मैंडेट करेंगे टू कंप्लीट ट्रायल्स विद इन 3 months। उनको टाइम पीरियड दिया गया है, 3 महीने के अंदर जो मुकदमा है उसे खत्म करना है और आफ्टर द चार्जशीट इज बीइंग फाइल्ड। ठीक है, जो भी चार्जशीट फाइल किए जाएंगे 3 महीने के अंदर मुकदमा खत्म करके जो दोषी है, जो उनको जो भी आपका जिसको न्याय मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, एंड टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जितने भी है, चाहे सीबीआई हो चाहे पुलिस हो, तो इनको स्ट्रिक्टली अपने जितने भी इन्वेस्टिगेशन के जो भी इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, स्ट्रिक्टली उनको अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन या जो भी कार्रवाई इनको करना है पेपर लीक के रिगार्डिंग, पेपर लीक के केसेस में 2 महीने के अंदर 2 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया है, तो 2 महीने के अंदर इनको अपना सारा कार्रवाई खत्म करके चार्जशीट फाइल करना होगा। ठीक है, सो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मस्ट स्ट्रिक्टली कंक्लूड देयर प्रोब्स इनटू पेपर लीक केसेस विद इन अ 2 month टाइम फ्रेम। 2 महीने के अंदर सारा जो इन्वेस्टिगेशन है आपको खत्म करके चार्जशीट फाइल करना है। उसके बाद कोर्ट्स का काम शुरू हो जाएगा। 3 महीने का टाइम दिया गया है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे जिनको ये मुकदमा 3 महीने के अंदर खत्म करना है और दोषी को सजा देनी है। तो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है, मिलते हैं कल के न्यूज़ एनालिसिस में। ठीक है, तब तक के लिए इसी तरह नॉट इस पीएससी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।